जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड के टिहरी जनपद के बारे में। यहाँ पर बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं टिहरी जनपद से रिलेटेड, और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों टिहरी के कुछ प्रमुख मंदिर, ताल, कुंड, मेले और बाकी ये सारी चीजें। तो चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले दोस्तों आपको याद दिला देता हूं कि टिहरी राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को टिहरी रियासत के रूप में टिहरी जनपद की स्थापना हुई थी, और उसके बाद 1 अगस्त सन 1949 ईस्वी में या 1949 कह सकते हैं में इसको भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर टिहरी राज्य की स्थापना 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में परमार वंश के 55वें राजा या टिहरी रियासत के पहले राजा सुदर्शन शाह जी द्वारा की गई, और इन्होंने स्थापना की थी टिहरी रियासत की। उसके बाद 1 अगस्त 1949 को इस टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया था। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं यहाँ पर टिहरी जनपद की अन्य इंपॉर्टेंट चीजें। ये सारा बेसिक टॉपिक तो हम क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले टिहरी के प्रमुख मंदिर, क्योंकि दोस्तों मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, ताल भी इम्पोर्टेंट, बुग्याल, कुंड या ये जितनी भी बेसिक चीजें हैं किसी भी जनपद में सारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये सब चीजें दोस्तों यहाँ पर पढ़ना कंपलसरी है। कुछ मंदिर, ताल, बुग्याल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बेहद पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर मंदिरों की। लिखा है दोस्तों सबसे पहले सुरकंडा देवी मंदिर। ये कहाँ पर है? ये जौनपुर क्षेत्र में पड़ता है और टिहरी में। सुरकंडा देवी मंदिर टिहरी जनपद में स्थित है। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का सिर वाला भाग गिरा था। कौन सा? सर वाला भाग गिरा था माता सती का। कहाँ पर? सुरकंडा देवी मंदिर में। और दोस्तों ये उत्तराखंड यानी राज्य का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर गंगा दशहरे के दिन विशाल मेला लगता है। कहां पर? सुरकंडा देवी। वैसे तो इस मंदिर में नवरात्रों में मेला लगता है, लेकिन राज्य का मात्र एक ऐसा मंदिर है जहां पर गंगा दशहरे के दिन विशाल मेला लगता है। तो सुरकंडा मंदिर कहाँ पर है? टिहरी जनपद में। उसके बाद कुंजापुरी देवी मंदिर भी टिहरी जनपद में। नाग टिब्बा भी कहाँ पर है? ये भी टिहरी में है। नेक्स्ट सेम नागराज। उसके बाद रथी देवता, ओणेश्वर महादेव, बूढ़ा केदार मंदिर। ये रॉ है दोस्तों यहाँ पर बूढ़ा केदार मंदिर। और केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है? केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये है रुद्रप्रयाग जनपद में। और बूढ़ा केदार मंदिर कहाँ पर है? ये है टिहरी जनपद में। उसके बाद चंद्रबदनी, ये भी इम्पोर्टेंट मंदिर है दोस्तों। चंद्रबदनी, मां चंद्रबदनी मंदिर है। और दोस्तों कहा जाता है यहाँ पर भी माता सती का शरीर का भाग गिरा था, यानी शरीर का एक भाग चंद्रबदनी मंदिर में गिरा था। उसके बाद घंडियाल देवता मंदिर, ये पड़ता है दोस्तों यहाँ पर टिहरी के बडियारगढ़ वाले क्षेत्र। लोस्तु बडियारगढ़ सुना होगा, यहाँ पर पड़ता है घंडियाल देवता मंदिर। उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट मंदिर है प्लेठी का सूर्य मंदिर। प्लेठी का सूर्य मंदिर, जिस प्रकार दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, उसी प्रकार प्लेठी का सूर्य मंदिर भी टिहरी में है। और यह है दोस्तों हिंडोला खाल। देवप्रयाग से 18 किलोमीटर दूर है दोस्तों
हिंडोला खाल, और वहां पर पलेठी का सूर्य मंदिर है। कटार मल का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। और पलेठी का सूर्य मंदिर ये हिंडोला खाल, देवप्रयाग से 18 किलोमीटर दूर है दोस्तों हिंडोला खाल, वहां पर पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। उसके बाद रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर, इस मंदिर के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर चुके हम परमार डायनेस्टी में, जब हमने वहां पर राजा अजयपाल के बारे में पढ़ा था। और रघुनाथ मंदिर दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले राजा जगतपाल का ताम्रपत्र मिला था। क्या मिला था? राजा जगतपाल का ताम्रपत्र मिला था। कहाँ पर? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। और कहा जाता है इस रघुनाथ मंदिर की स्थापना देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने की थी। रघुनाथ मंदिर में पूजा की जाती है भगवान राम की। किसकी पूजा की जाती है? भगवान श्री राम की पूजा की जाती है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। उसके बाद संतुरा देवी मंदिर कहाँ पर है? जौनपुर क्षेत्र में पड़ता है संतुरा देवी मंदिर। कुछ और मंदिर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मंदिर है, जैसे गौरा देवी, राजराजेश्वरी मंदिर। गौरा देवी और राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना दोस्तों परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल ने की थी। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी परमार डायनेस्टी में। तो गौरा देवी मंदिर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, गौरा देवी मंदिर और राजराजेश्वरी मंदिर, जिनकी स्थापना राजा अजयपाल ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर टिहरी जनपद के प्रमुख पर्वत। कौन कौन से पर्वत स्थित हैं टिहरी जनपद में? सबसे पहले है दोस्तों जोगिन पर्वत। कौन सा पर्वत? जोगिन पर्वत। उसके बाद स्फटिक पर्वत, वर्ताकौल पर्वत, विषौण पर्वत। दोस्तों विषौण पर्वत से खतलिंग ग्लेशियर का निर्माण होता है। विषौण पर्वत से खतलिंग ग्लेशियर का निर्माण होता है, ध्यान रखना नोटेड पॉइंट में। कीर्ति स्तंभ पर्वत, खड़िया सागर पर्वत और खतलिंग पर्वत। तो ये इंपॉर्टेंट पर्वत हैं टिहरी जनपद के, जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों बुग्यालों में। सबसे पहले लिखा गया है पवाली काठा बुग्याल। दोस्तों पवाली काठा बुग्याल का आधा क्षेत्र उत्तरकाशी जनपद में भी पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तरकाशी जनपद में भी इसका आधा भाग पड़ता है। किसका? पवाली काठा बुग्याल का। नेक्स्ट है खतलिंग बुग्याल, खस्तौली बुग्याल, चौराई बुग्याल और कुश कल्याण बुग्याल। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बुग्याल हैं, पवाली काठा, खतलिंग, खस्तौली, चौराई और कुश कल्याण बुग्याल, जो कि आपको याद रखने हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं टिहरी जनपद के प्रमुख ताल, क्योंकि ताल भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले है खतलिंग ताल। कहाँ पर है? टिहरी जनपद में। खतलिंग पर्वत भी है और खतलिंग ग्लेशियर भी है दोस्तों, साथ ही साथ खतलिंग ताल भी है। तो ये तीनों कहाँ पर हैं? ये टिहरी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है दर्शन लाल ताल। दर्शन लाल चौक सुना होगा आपने, देहरादून में है। और दर्शन लाल ताल कहाँ पर है? ये है दोस्तों टिहरी जनपद। नेक्स्ट सहस्त्र ताल, यानी 100 तालों से मिलकर बना हुआ सहस्त्र ताल। दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा और सबसे बड़ा ताल, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा और बड़ा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल है। कहां पर है? टिहरी जनपद में। बात करें कुमाऊं जनपद की तो सबसे बड़ा ताल भीमताल है नैनीताल में, और सबसे गहरा ताल है दोस्तों नौकुचिया ताल, जो भी कहां पर है? नैनीताल में है। पूछा जाए उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल तो कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड का नौकुचिया ताल, और बड़ा ताल नैनीताल। गढ़वाल की बात करें, अगर गढ़वाल में पूछता है गढ़वाल का सबसे बड़ा या गहरा ताल तो सहस्त्र ताल, कहां पर है? टिहरी जनपद में। उसके बाद अप्सरा ताल, फिर लिंग ताल, उसके बाद महासर ताल। कौन सा ताल? महासर
ताल। तो यही सारे इंपॉर्टेंट ताल हैं जो कि आपको याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर मेले, टिहरी के प्रमुख मेले। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारे मंदिर हैं। जितने मंदिर हैं किसी भी जनपद में उतने मेले लगते हैं, यानी जो जो मंदिर होंगे उनमें एक मेला तो जरूर लगता है। तो देखिए सेम मुखेम मेला, सेम नागराज का जो मंदिर है सेम मुखेम मेला भी लगता है। कहाँ पर? टिहरी के प्रतापनगर में। और प्रतापनगर क्या है? विधानसभा और तहसील कहाँ की? टिहरी की। रवाई किसान मेला ये लगता है दोस्तों मलेथा गांव। मलेथा गांव से याद आपको आ रहा होगा दोस्तों कि 16वीं सदी का पहला इंजीनियर माधव सिंह भंडारी कहाँ के रहने वाले थे? मलेथा गांव के। और मलेथा गांव में पानी लाने के लिए यहाँ पर माधव सिंह भंडारी ने अपने पुत्र गजेश सिंह की तक बलि दे दी थी। और जो माधव सिंह भंडारी है दोस्तों वो यहाँ पर परमार वंश के एक राजा महिपति शाह के राज दरबार में रहते हैं और उनको सहयोग पढ़ते हैं। किसको? राजा महिपति शाह और रानी कर्णावती के टाइम पे भी अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब देखते हैं तिलका मेला। तिलका मेला लगता है जौनपुर में। कहाँ पर? जौनपुर में। रणभूत मेला, बलराज मेला, नाग टिब्बा मेला हो गया, चंद्रबदनी मेला, सुरकंडा देवी मेला, मौड़ मेला। मौड़ मेला उत्तरकाशी जनपद में भी लगता है। इसमें मछलियां पकड़ी जाती हैं। नेक्स्ट कुंजापुरी मेला। उसके बाद देख रहे होंगे दोस्तों आप यहाँ पर सुरकंडा देवी राज्य का एकमात्र मंदिर जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है टिहरी जनपद से रिलेटेड। धन्यवाद।